रमेश आराम से बैठा हुआ है और उसकी बीवी सुलेखा उसके सर पर ठंडे ठंडे तेल से मसाज कर रही है। वाह सुलेखा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम इतना अच्छा मसाज करती हो कि क्या ही बताऊं। मेरे पूरे दिन की थकावट दूर हो गई आज। तुम हर रोज मसाज कर दिया करो। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मसाज वाली हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। इतने में उनकी 3 साल की बेटी गुड्डी वहाँ पर आती है और खाना मांगती है। सुलेखा उसे खिलाकर सुला देती है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त एक एक्सीडेंट में रमेश का देहांत हो जाता है। सुलेखा और गुड्डी बहुत रोते हैं। रमेश का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसी के बाद से सुलेखा को असली समस्या का सामना करना पड़ता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। खाना? बेटी, खाना तो खत्म हो गया है। तेरे पापा के पैसों से ये घर चलता था, लेकिन अब कैसे चलेगा? सुलेखा काम ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता सिवाय मसाज करने के। इसलिए वो एक मसाज पार्लर में काम के लिए जाती है। मसाज पार्लर की मालकिन बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी सुलेखा से कहती है, हाँ, तुम दिखने में तो सुंदर हो, तुम्हें काम पर रख सकते हैं, लेकिन मेरे रूप से इस काम का क्या ताल्लुक है? मैं तो मसाज करने आई हूँ, ना कि अपना रूप दिखाने। अरे बेवकूफ औरत, यहाँ रूप का जलवा ही चलता है। सुन, हर रोज बड़ी सज धज के आया करना, ताकि कस्टमर तुझे देखकर ही फिदा हो जाए। जितने ज्यादा कस्टमर तुझसे मसाज करवाने के लिए राजी होंगे, तुझे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। सुलेखा को समझ में आ गया कि यहाँ मसाज से ज्यादा रूप के जलवे की कदर है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उसे अभी काम की सख्त जरूरत है। अगले दिन सुलेखा बड़ी सज धज कर घर से निकलती है। आसपास के लोग ये देखकर अपने आप में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अरे वो देखो, इसके पति को अभी कुछ ही दिन हुए हैं गुजरे हुए, और इसे देखो सज धज कर कहीं जा रही है। आजकल की औरतें पति से प्यार ही नहीं करती, पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। सुलेखा पार्लर में पहुंच जाती है। वहाँ पहले से ही 2 आदमी बैठे हुए थे। सुलेखा को देखते ही उनमें से एक कहता है, अरे ये क्या, इतनी सुंदर मसाज वाली? मौसी, पहले नहीं बताया कि कोई नई मसाज वाली आई है यहाँ? हाँ, कल ही ज्वाइन किया है। ऐ सुलेखा, इसे कमरे में ले जा, और सुन, अच्छे से मसाज करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सुलेखा उस आदमी को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। वो आदमी कहता है, सुनो, मुझे तुमसे फुल बॉडी मसाज करवानी है। ठीक है साहब, शर्ट उतार कर लेट जाइए। वो आदमी शर्ट खोलता है और लेट जाता है। सुलेखा अपने हाथों में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देती है। वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और मसाज के बाद खुश होकर सुलेखा को एक्स्ट्रा पैसे दे जाता है और जाते वक्त मंदाकिनी से कहता है, ये तो बहुत अच्छा मसाज करती है मौसी, तुम्हें तो हीरा मिल गया है, हीरा। तारीफ सुनकर मंदाकिनी खुश हो जाती है और पहले ही दिन सुलेखा 1000 रुपए लेकर घर पहुंचती है। वो अपनी बेटी को पेट भर के खिलाती है और खुद भी खाती है। अगले दिन वो फिर से मसाज पार्लर में काम करने के लिए जाती है और मंदाकिनी सुलेखा से कहती है, सुलेखा सुन, आज एक स्पेशल कस्टमर आए हैं, बहुत पैसा है इनके पास। अगर तू इन्हें खुश कर पाई ना, तो तुझे और मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तू सुंदर और जवान है, इसीलिए तुझे ये काम सौंप रही हूँ। पैसों के बारे में सुनकर सुलेखा खुश तो हो जाती है, लेकिन जब मंदाकिनी वहाँ से चली जाती है, तब मसाज पार्लर में काम करने वाली एक लड़की सुलेखा के पास आती है और कहती है, दीदी आप ये काम मत लो, जो आए हैं वो इंसान के रूप में हैवान है। मगर क्या करूँ बहन, एक ही दिन हुआ है मुझे यहाँ, ठीक से काम नहीं करूंगी तो ये लोग मुझे निकाल देंगे। सुलेखा कमरे के अंदर जाकर देखती है कि एक बड़ा सा और मोटा सा आदमी सोया हुआ है। वो देखने में काफी बदसूरत है। सुलेखा को देखकर उस आदमी की आंखें चमक उठती हैं। वो आदमी हंसता है और कहता है, आओ, जल्दी आओ। उस आदमी को देखकर सुलेखा को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी सुलेखा मसाज करने लगती है। वो आदमी कहता है, वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, और तुम कितनी प्यारी भी हो। तुम तो एक किलर हो, किलर। सुलेखा उसे खुश करने के लिए हंसकर कहती है, थैंक यू साहब। अरे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आज